अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए डालते हैं हमारे प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र। नाज़रीन, छोटी सी अपील है कि जो नए साथी है, पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं, वो जुड़ जाएँ। नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे टच कर दे। वो टच करते ही सफ़ेद हो जाएगा। उसके सफ़ेद होते ही राइट साइड में एक घंटी बनकर आएगी बेल, उस बेल को भी टच कर दें। बेल के टच करने के बाद में 3 ऑप्शन आएंगे, तो पहला ऑप्शन ऑल का रहेगा, उस ऑल के ऑप्शन को टच कर दें। इस तरह आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाया करेगी। और हाँ नाज़रीन, स्क्रीन पर हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर, गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम नंबर तीनों दिए जाते हैं। प्लीज़ ऑनलाइन या बैंक के थ्रू जिस तरह भी हो सकता है, आप हमारे चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली मदद ज़रूर करें, क्योंकि आपकी माली मदद, आपका माली ताउन हमें और ज़्यादा मजबूत करेगा। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने आई है कि कांग्रेस की सुप्रीमो सोनिया गांधी ने तमाम अपने रियासतों के ज़िम्मेदारान से और कांग्रेसी वज़राए आला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए से ख़िताब किया और बड़ी फ़िक्र और बड़ी चिंता ज़ाहिर की और साफ़ तौर से मोदी जी से भी सवाल किया, मोदी हुकूमत से सीधा सवाल किया कि 17 मई के बाद क्या। जी हाँ, ये बड़ा सवाल है। उसकी वजह है कि जनाब आपने आए प्रकट हुए लॉकडाउन 1, 2, 3, आपको एहसास भी नहीं कि मज़दूरों की कितनी बुरी हालत हो गई। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, आपने शराब खाने खुलवा दिए, फिर और बुरी हालत हो गई। तो डायरेक्ट सोनिया गांधी ने मोदी हुकूमत से भी सवाल किया कि 17 मई के बाद क्या, क्योंकि अगर 17 मई के बाद भी आप अचानक प्रकट होकर आगे ऐलान कर देते हैं तो आपको अंदाज़ा भी है कि मुल्क किस सिमत में जाएगा, मुल्क के कितने बुरे हालात होंगे। खैर, सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने कांग्रेसी रियासतों के तमाम वज़राए आला, जहाँ जहाँ कांग्रेस की हुकूमत है वहाँ के वज़राए आला यानी CM से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बातचीत की और लॉकडाउन के दरमियान जनता को होने वाली मुश्किलात के हवाले से भी सारी बातें हुई और हालात को जाना भी और राय और मशवरा भी दिया। मीटिंग से राहुल गांधी, ऐसे ही मनमोहन सिंह और P चिदम्बरम ने भी इजहार ख्याल किया। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र की एक बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है कि वज़ीर सेहत राजेश टोपे ने घरों में बैठे 15,000 प्राइवेट डॉक्टर्स को अल्टीमेटम दिया, वार्निंग दी कि इस महामारी के मौके पर और इस मुसीबत के मौके पर तुम सेवा के लिए आगे आ जाओ, वरना कार्रवाई की जाएगी। और साफ तौर से कहा, म्यूनसिपल और सरकारी अस्पतालों में आप अपनी खिदमात अंजाम दो, वरना लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त जो महामारी बढ़ गई है और कोरोना केसेस महाराष्ट्र में बड़ी तेज़ी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में प्राइवेट डॉक्टर्स जो अपने घरों में बैठे हैं, अपने प्राइवेट अस्पतालों को भी कुछ डॉक्टर्स बंद करके बैठे हैं, यानी मरीजों से ज़्यादा कोरोना से डर उनको लगा हुआ है। लेकिन ऐसे वक्त में उन्होंने आगे बढ़कर मरीजों की, इंसानों की, मानव सेवा की खिदमत और सेवाओं के लिए आगे आना चाहिए। आज उनको राजेश टोपे वज़ीर सेहत ने डायरेक्ट अल्टीमेटम दिया कि खिदमत और सेवाओं के लिए आगे आओ, वरना हो सकता है कि आपके प्रैक्टिस के, आपके हॉस्पिटल के लाइसेंस ही कैंसिल कर दिए जाएं। नाज़रीन, प्यारे मुल्क भारत की कोरोना की अपडेट इस वक्त मेरी निगाहों के सामने यह है कि कोरोना मुतासरीन की तादाद अब भारत में 50,000 के करीब पहुंच चुकी है। आपको बता दूं, गुज़िश्ता कल तक 30,000 नए केस फिर सामने आए हैं और मरने वालों की तादाद 1,654 हुई है, जबकि नए मरने वालों की तादाद, यानी जो गुज़िश्ता एक दिन में 24 घंटों में मरे हैं, वो फिर 126 के करीब मौतें सामने आई है। यानी कुल मरने वालों की तादाद अब भारत में 1694 और मुतासरीन की तादाद 50,000 के करीब पहुंच गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के ये आंकड़े हैं।
नाज़रीन, गुज़िश्ता 24 मार्च से मुल्क में जारी लॉकडाउन की वजह से मुल्क की बेरोज़गारी की शरह में बेइंतहा ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिला है। इस वक्त CMIE की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि लॉकडाउन की वजह से तकरीबन 12 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो गए हैं। 12 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो गए हैं और उस पर सोने पे सुहागा ये कि एक तरफ बेरोजगारी बढ़ गई, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लाखों मजदूर पैदल निकल पड़े हैं और खुदकुशी और आत्महत्या आम हो गई है। और उस पर सोने पे सुहागा ये कि हुकूमत जनता की मदद करने के बजाय गरीबों से ट्रेन का किराया भी वसूल करने की बात कर रही है। वसूल कर रही है, बात नहीं कर रही, वसूल कर रही है। और वहीं पर बड़ी शर्म की बात है कि हमारी बेशरम हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें पूरी दुनिया में कम हो रही है और भारत एक ऐसा मुल्क है कि भारत में 10 रुपये और 13 रुपये फिर पेट्रोल और डीजल पर बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन क्या करे अनभक्त ये इतना बदतरीन समाज है हमारे यहाँ मुल्क में। अनभक्त इतना बदतरीन समाज है कि ये अनभक्ति में किसी भी चीज़ को बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन इन मूर्ख अनभक्तों की वजह से और खामोश रहने की वजह से मुल्क का और मुल्क की करोड़ों जनता का नुकसान आंखों से देखने में मिल रहा है। नाज़रीन, इस वक्त कश्मीर की श्रीनगर की एक बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP की चीफ सरबरा सुप्रीमो जम्मू कश्मीर की एक्स CM साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ही, जी हाँ, ये इतनी महबूबा कि इनके साथ खुद BJP ने हुकूमत की है जम्मू कश्मीर पर। जब ये बड़ी महबूब थी, बड़ी प्यारी थी, लेकिन अभी फ़िलहाल ये इस वक्त हिरासत में हैं और इनकी हिरासत लगातार 9 महीनों से चलती आ रही है। और अब फिर यह खबर आई है कि महबूबा मुफ्ती की हिरासत में 3 महीने और बढ़ोतरी कर दी गई है। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा हटाए जाने और रियासत को जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम तकसीम किए जाने के हुकूमत के फैसले के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले कई लीडरान हैं जिनको हिरासत में ले लिया गया था, नज़रबंद कर दिया गया था। अब महबूबा मुफ्ती जो खुद BJP की इतनी महबूब थी कि साथ में बैठकर हुकूमत कर रहे थे, लेकिन अब उनको इतना ज़बरदस्त टॉर्चर किया जा रहा है कि उनकी हिरासत में और 3 महीने बढ़ा दिए गए हैं। नाज़रीन, इस वक्त गुजरात की बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने है कि गुजरात से फंसे हुए मजदूरों को अपने घरों तक, अपने गांव तक, अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चों तक पहुंचाने के लिए 30 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। सबसे ज़्यादा यानी 18 ट्रेनें उत्तर प्रदेश के लिए चलाई जा रही है। गुजरात से तारिकीन वतन मेहनत कशों को लेकर खुसूसी 30 ट्रेनें रवाना हो रही है, जिनमें से सबसे ज़्यादा 18 ट्रेनें उत्तर प्रदेश के लिए जारी की गई है। 2 मई से शुरू होने वाले ज़ाब्ते के तहत गुजरात से जाने वाली मजदूरों के लिए खुसूसी ट्रेनों की अब तक ये सबसे बड़ी तादाद है। वज़ीर आला के सेक्रेटरी अश्विनी कुमार ने यह बताया कि 7 खुसूसी ट्रेनें बिहार के लिए, 3 उड़ीसा के लिए और 2 झारखंड के लिए रवाना हो रही है और 18 ट्रेनें उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो रही है। इससे पहले 2 मई से अब तक यानी 7 मई तक 39 ऐसी ट्रेनें जो 4200 से ज़्यादा मजदूरों को उनकी रियासतों में ले जा चुकी है। और अब जो ट्रेनें चल रही है वो तकरीबन 36,000 मजदूरों को अपने घर तक पहुंचाएगी और कुल मिला के जब ट्रेनें मुकम्मल तौर से पहुंच जाएगी तो तकरीबन 86,000 मजदूर अपने घर तक पहुंचाए जा सकेंगे। नाज़रीन, दिल्ली से एक बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आई है। जी हाँ, जब से हुकूमत ने शराब के ठेके खोल दिए हैं, शराबी ज़बरदस्त धूम मचा रहे हैं। इस वक्त मेरी निगाहों के सामने खबर है कि एक शराबी ने कुतुब मीनार, जो एक तारीखी इमारत है, शराबी ने कुतुब मीनार की दीवार को कार से टक्कर मारा और कुतुब मीनार की दीवार के 50 मीटर के हिस्से को नुकसान पहुंचाया। गाड़ी में भी आग लग गई और अब ये कहा जा रहा है कि महकमा आसार कदीमा जुर्माना वसूल करेगा। जी हाँ नाज़रीन,
اب آپ خود سوچئے کہ شرابی کتنا مست ہو گئے ہیں اور کتنی دھوم مچا رہے ہیں کہ ملک کی ایک تاریخی عمارت قطب مینار، یہ کوئی عام عمارت نہیں، ملک کی ایک تاریخی عمارت جس سے ہزاروں کروڑ اب تک کے حکومت کھا چکی ہے اور آگے بھی کھانے والی ہے۔ اب شرابیوں کو چھوٹ مل گئی تو شرابی اتنے دھوم مچا رہے ہیں کہ قطب مینار کی دیوار کو کار ٹھوک دیا اور قطب مینار کی دیوار کو ہی نقصان پہنچا دیا۔ کئی مقامات پر تو شرابیوں کو لوٹ پوٹ کرتے ہوئے دیکھا گیا، جیسے میں نے گزشتہ کل کہا کہ ایک شرابی پڑا ہے اور کتا اس کے پورے چہرے کو چاٹ رہا ہے اور اپنا کام بھی کر رہا ہے۔ اور کئی علاقوں سے، اتر پردیش کے کئی علاقوں سے خبریں آئی ہے کہ شرابیوں نے قتل بھی کیا ہے، مرڈر بھی کیا ہے۔ اور یوگی آدتیہ ناتھ جو اتر پردیش کے سی ایم ہیں، ان کے گڑھ گورکھپور کی ہی خبر ہے کہ شرابی نے آ کر گھر میں ایسی دھوم مچائی اور اتنا ظلم کیا کہ آخر عورت نے اپنے 3 بچوں کو لے کر آتما ہتیا کر لی۔ تو ایسی خبریں آ رہی ہے، مگر پھر بھی سلام ہماری سرکار کو کہ مندر بند، مسجد بند، مگر شراب خانے کھلے ہیں۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سرکار کو دھندا چاہیے، سرکار اپنی دھندے باز ہے۔ ناظرین، سری نگر کشمیر سے ایک اور بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ پلوامہ میں، جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں 2 الگ الگ جگہوں پر ہونے والی مسلح جھڑپوں میں، یعنی فورسز کے ساتھ میں اور آتنکوادیوں کے ساتھ میں 2 مسلح جھڑپوں میں حزب المجاہدین کے آپریشنل کمانڈر ریاض نائکو سمیت 4 ملیٹنٹ کے مارے جانے کی خبر ہے۔ انتظامیہ نے احتیاطی طور پر وادی کشمیر میں موبائل سروسز، انٹرنیٹ خدمات منقطع کر دی ہے، کاٹ دی ہے۔ اس کے علاوہ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کو مزید سخت کر دیا ہے۔ جموں کشمیر کے پولیس کے سابق سربراہ شش پال وید نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ حزب المجاہدین کے اعلیٰ کمانڈر ریاض نائکو کی ہلاکت جموں کشمیر پولیس اور سیکورٹی فورسز کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی مانی جا رہی ہے۔ ناظرین، مہاراشٹر لیجسلیٹو کونسل کے 9 خالی سیٹوں کے لیے 21 مئی کو الیکشن ہونے والا ہے، لیکن خبریں آئی ہے کہ مہا وکاس اگھاڑی میں MLC کی سیٹوں کو لے کر پھوٹ پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کانگریس 2 سیٹوں کے لیے بضد ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ آج مہاراشٹر کے سی ایم ادھو ٹھاکرے کی NCP کے سپریمو اور راجنیتی کے چانکیہ کہے جانے والے شرد پوار اور تھورات صاحب کے ساتھ میٹنگ ہونے والی ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ شیوسینا پارٹی کی جانب سے 2 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کے بعد کانگریس اور NCP کے بیچ سیٹوں کی حصولی کے لیے ایک گھمسان ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مہا وکاس اگاڑی 5 اور BJP 4 سیٹوں پر چناؤ لڑے گی۔ اس سلسلے میں BJP جہاں اپنے امیدواروں کے نام طے کرنے کے لیے کوشاں ہیں، وہیں سیٹوں کے حصول کے لیے کانگریس اور NCP دونوں ہی پارٹیاں 2 سیٹوں کے مطالبے پر بضد ہے، کیونکہ کانگریس کو صرف 1 سیٹ دی جا رہی ہے جبکہ یہ 2 سیٹوں کا مطالبہ کر رہی ہے۔ ذرائع سے یہ بھی خبر ملی ہے کہ اس معاملے کو سلجھانے کے لیے آج وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے اور شرد پوار اور تھورات کے درمیان میٹنگ ہو رہی ہے۔ ناظرین، اس وقت تبلیغی جماعت کے نگراں حضرت مولانا سعد صاحب کو لے کر پھر ایک بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آئی ہے کہ گزشتہ کل مولانا سعد صاحب کے بیٹے سے دلی پولیس نے پوچھ تاچھ کی ہے۔ نظام الدین مرکز معاملے میں دلی پولیس کی گرفت سے باہر چل رہے ہیں یا باہر بتائے جا رہے ہیں، جبکہ مولانا سعد صاحب کا تو صاف طور سے یہ کہنا ہے کہ پولیس کو سب معلوم ہے کہ میں کہاں ہوں اور کیا معاملہ ہے۔ خیر، خبر ایسی ہے کہ تبلیغی جماعت کے نگراں مولانا سعد کے بیٹے سے کرائم برانچ نے پوچھ تاچھ گزشتہ کل کی ہے۔ دلی پولیس کے ذرائع نے بتایا کہ مولانا سعد کے بیٹے سے منگل کو پوچھ تاچھ کی گئی۔ یہ پوچھ تاچھ ان 20 لوگوں کے غائب ہونے کو لے کر کی گئی جو سرکار کی ہدایات کو روند کر نظام الدین مرکز میں ہونے والے اجلاس میں شریک ہوئے تھے یا پھر مرکز کی انتظامی ٹیم کا حصہ ہے۔ نظام الدین مرکز معاملے میں مجرمانہ کیس درج ہونے کے بعد سے ہی یہ 20 افراد کو فرار بتایا جا رہا ہے۔ دلی پولیس ان کو تلاش کر رہی ہے۔ پولیس کو تبلیغی جماعت کے نگراں مولانا سعد کی بھی تلاش ہے اور انہیں اب تک کئی نوٹس بھیجی جا چکی ہے، ایسا حکومت کا کہنا ہے۔